ये हैप्पीएस्ट कार्ड सबसे लोएस्ट कार्ड कौन सा होगा उसके बाद, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आने वाला है। लोएस्ट कार्ड तो बहुत सारे हैं। सबसे लोएस्ट, 10 of swords card is the lowest card, then the tower card is the lowest card. तो सारे मैं बल्कि बोलूंगी the tower card is the lowest card. 10 of swords में हम फिर भी हम लोग कुछ हमें कुछ होप दिखते हैं, इसमें हमें कोई होप नहीं दिखती। वाह, वो सब मतलब इस पूरा ये ब्लैक मैजिक जैसा हो रखा है, वो लोग गिर रहे हैं, एक्चुअली आग लग गई है, ब्लास्ट हो रहा है, अदर लाइटनिंग आ रही है उसके ऊपर। नेचुरल कैलामिटीज के कारण कुछ ना हुआ, कुछ ना कुछ होना, उसके कारण आपका सब तबाह और बर्बाद हो गया। और ये कब ठीक होगा, इसमें ठीक होने का हमें कहीं नहीं दिख रहा। और जिस इंसान का कार्ड निकला तो उसके लिए अभी कोई उम्मीद नहीं just है। have to keep patience and go with the flow। बस पेशेंस रखो भैया, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये वाला कार्ड बहुत बार सुसाइडल के लिए भी आता है हमारे पास क्लाइंट्स के लिए। हम उनसे सीधा पूछ लेती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि मतलब मैं ख़त्म कर दूँ अपनी ज़िंदगी, एंड दे सेज यस मैम, मेरे दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि मैं इस टाइम बहुत परेशान हो चुका हूँ। सो फिर वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है अब सब कुछ छोड़ के पहले मैं उससे बात करूँ। फिर मैं वहाँ पे उसके बाद बात करके, शांति करके, उसके दिमाग में तसल्ली बिठा के उसको कि अब ये होने वाला, अब ये होगा, तुम ये करो, थिंग्स विल बी ऑल राइट। फिर वहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान आता है उसके अंदर देने के लिए मुझे, फिर वो देना शुरू करती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी तक मेरी टेरो जर्नी में ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग हैं जो मेरे पास वापस आके उन्होंने मुझे ये बोला है कि नाउ माई लाइफ इज बेटर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, नहीं तो मैं अब तक सुसाइड करके कब का खत्म हो चुका हुआ था। आपने मतलब 8 से 9 बहुत मजा आता है सोच के। अगर सही गाइडेंस देके उनके थॉट प्रोसेस बदल के जीवन नई डायरेक्शन दे दी, इट्स अ बिगर थिंग मैम। एक इंसान एक्चुअली में ट्रुथ ये है कि हम किसी के जीवन में 0.01% भी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने वाला वो परमात्मा ही है, पर हम किसी को सही गाइडेंस देकर उसके लाइफ को टर्न आउट कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल है। और टेरो कार्ड आपको इतने अच्छे से बता देते हैं कि अब इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना, बहुत बुरा हिसाब किताब चल रहा है या आगे और क्या होने वाला है, उसके हिसाब से भी जस्ट गाइड देम और उनकी लाइफ बेटर होनी शुरू हो जाती है उसके बाद में। राइट। सो अब मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम समझने हैं। बताओ। टैरो कार्ड सुनते ही दिमाग में पहली की बात आती है वो बड़े बड़े झुमके वाली, नेक्स्ट वाली, ऐसे बड़े बड़े काजल लगा के और यूं 2-4 वो लट्टू जला लेके 5-6 मोमबत्ती जला के फिर वो पता नहीं घम गलती है, तो यो क्या वो सब जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं, वो सिर्फ आडंबर है दुनिया को दिखाने के लिए, इट्स नथिंग एल्स। सिर्फ आप होने चाहिए, आपके टेरो कार्ड्स होने चाहिए और आपकी एक प्योरिटी होनी चाहिए जो आपका कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग टेरो कार्ड के साथ में। उसके अलावा चौथी चीज किसी की भी जरूरत नहीं है। टेरो कार्ड का आसन होना चाहिए। हाँ, आसन जरूर होना चाहिए, मतलब टेरो कार्ड जिसके ऊपर स्प्रेड करने हैं ना, वो जरूर होना चाहिए और वो बहुत प्योर होना चाहिए कि हाँ सिर्फ वो उसी के लिए आप यूज कर रहे हो, उसी का होना चाहिए। यस डेफिनेटली। अब मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब भी टेरो कार्ड स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एक स्प्रेड पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पर स्प्रेड होने के बाद जब मैं कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा क्यों है कि बहुत बार वो 3-3 कार्ड निकालते हैं, कई बार 4 कार्ड निकालते हैं, एक कार्ड निकाल के भी कई बार जवाब देते हैं, 2सा भी निकालते हैं, तीसरा भी निकालते हैं, चौथा भी निकालना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या वो पहले कार्ड की गाइडेंस कम पड़ जाती है जो तीसरा कार्ड तक हमें पहुंचना पड़ता है? एक्चुअली ऐसे बहुत बार होता है कि कई बार हमें क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ 1-1 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। अदरवाइज उनकी जब बात आती है तो वो लोग अपने रिलेशनशिप की बात करते हो तो रिलेशनशिप उनका करियर से कनेक्टेड होता है, करियर उनका अपनी किसी और प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड होता है, तो उस तरह से बड़े सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं। इस करके हमें भी बहुत सारे टेरो कार्ड उनके साथ में निकालने पड़ते हैं। वैसे हम लोग 3 कार्ड रीडिंग तो करते ही करते हैं, क्योंकि 3 कार्ड जब तक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना हम लोग तीनों कार्ड का, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे उसका कोई समाधान या सोल्यूशन हमें निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हम और उसको क्या गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो पूरा एक निकल के एक स्टोरी बन के आ जाते हैं। हम उसको आराम से उसको पैकेज एक अच्छे से दे सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है, दीज आर द गाइडेंस, एंड अगर आप ये सब करते हो तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है। तो दिस इज हाउ लाइक 3 कार्ड 4 कार्ड वर्क्स। So, can we call these 3 cards past, present and future? नहीं, वो एक अलग है। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालना है तो वो अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी की रीडिंग कर रहे हो तो वो एक अलग है। सपोज लेट्स से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझसे नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि मैं ये कुछ काम करने जा रहा हूँ और अब मुझे बताओ ये कैसा रहने वाला है, ठीक है।
सो ऑफ कोर्स आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स ताकि मैं तीनों कार्ड में देख लूं कि आपके स्ट्रगल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका माइंड कहाँ का अच्छा चल सकता है, आपकी मनी की जो समस्या है या फिर मनी कितनी और आ सकती है आपके पास उस बिजनेस से, तो वो 3 कार्ड रीडिंग से बहुत बेस्ट जो है निकल के आता है। ओके, व्हाट इज द गुड वे टू आस्क द क्वेश्चन विद द टैरो कार्ड? मतलब किसी टैरो कार्ड रीडर से एक सही क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि लोगों को अपने क्वेश्चन ही नहीं पता पूछना क्या है। जहां तक मेरी समझ है, धंधा नहीं चल रहा जी, तो पैसा ना आ रहा, कब आएगा, वो चीज कैसे होगी, अरे कैसे बोलो, चीज क्या हो तो वो ये भी नहीं पता वो करना क्या चाह रहा है, प्रॉब्लम कहीं से है और वो सोल्यूशन किसी और चीज ढूंढ रहा होता है, राइट? आपकी घर के अंदर शादी नहीं चल रही, उसका प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है, बस वो जो एक्सपेंस ऑफ मनी है वो सही भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए घर के अंदर वो झगड़े चल रहे हैं। तो क्वेश्चन वो झगड़े को ढूंढ रहा था, जबकि वो ये नहीं ढूंढ रहा था कि अपना पैसे की इनकम कैसे स्पेसिफिक बढ़ाई जाए, राइट? ये बहुत बार हुआ है, ठीक है। एक जनरल काउंसलिंग में मैंने बहुत बार इस बात को मैंने हैंडल किया, समझाया, देखा है। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में भी देखा है कि लोग क्वेश्चन पूछते कुछ हैं, राइट, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है एक्चुअली। तो एक्चुअली स्पेसिफाइड क्वेश्चन, पहले तो ये बात करते हैं कि स्पेसिफाइड क्वेश्चन कैसे पूछा जाए टैरो कार्ड रीडर से, ताकि उसका जो गाइडेंस आए वो अमेजिंग, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर को क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ रहा है, ट्रू, राइट? तो वो जो बीच का गैप है ना, वो कैसे कम किया जाए? सो क्वेश्चन जब भी हम लोग टैरो कार्ड के पास में, टैरो कार्ड रीडर के पास में आते हैं, तो क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि ये चीज़ मेरी मतलब मैं करना चाह रही हूँ, तो ये मेरा होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है? क्या मेरी एनर्जी उस चीज़ के साथ में अलाइन हो रही है? अगर अलाइन हो रही है, बैंग ऑन, अगर वो बोलता है हाँ हो रही है, तो अब ये मेरा कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तब हमें जो है कब का क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि आपने जो मुझे बताया, बहुत अच्छे से बताया कि उनको क्वेश्चन ना पूछने नहीं आते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। प्लीज गो अहेड, मैं बात दूंगा। ऑलराइट, मेरे पास ना एक क्लाइंट आती है जी, ये वाली बात है 2-2.5 साल पहले की बात, एंड शी इज 97 बॉर्न, मतलब कि यानी कि उस टाइम 24-25 साल की लड़की थी वो, और 2 साल पहले। एंड शी वाज जस्ट आस्किंग मी, बिकॉज हमें में रिलेट करना पड़ता है कि यार आप इतनी छोटी एज के हो, आप ऐसे वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। शी वाज आस्किंग कि मेरे पास ना बहुत सारा ना लोन है, मैं इस लोन को मैं कब तक उतार सकती हूँ और ये मेरी लाइफ कब तक बेटर होगी। यार 21-22 साल में आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी होगी, खत्म करी होगी, सॉरी, एंड देन आपके 2 साल में आपने इतने सारे लोन कैसे ले लिए? ठीक है, मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। एंड मेरे पास में जो कार्ड आता है ना, मेरे पास में कार्ड आता है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि बंदा क्या दिख रहा है, बर्डन में दिख रहा है, और सॉलिड बर्डन में दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का काम ना इसने खुद ही लिया हुआ है, ये किसी को ना ही नहीं बोलता, तू भी दे दे अपना काम, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ये वाला इंसान है। मैंने उससे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा, उसने फाइनेंस का पूछा, मेरे पास कोई फाइनेंस का कार्ड नहीं आया, नहीं तो मेरे पास फाइनेंस के आने चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि टेरो कार्ड की एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है। टेरो कार्ड आपको बेस में ले जाता है उस इंसान के क्वेश्चन के। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने दुनिया का कौन कौन से बर्डन अपने सर पे लिए हुए हैं? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। जैसे होता है ना कि कोई इंसान इतना भरा हुआ बैठा, उसको किसने पूछा ही नहीं भाई तेरे पास प्रॉब्लम कितनी सारी क्यों है। उसने रोना शुरू कर दिया, बिकॉज वो मेरे पास किसी रेफरेंस से भी आई थी, तो वो एक वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी उसका बन रहा था मेरे साथ में। ऑल्दो हम बात पहली बार ही कर रहे थे। कहती मैम एक्चुअली मेरे फादर की डेथ होगी व्हेन आई वाज जस्ट 16। मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए, अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, भाई की कॉलेज की फीस भर रही हूँ, उसके बाइक की EMIs भर रही हूँ, और वो पढ़ता भी नहीं है। मेरी मॉम की तबीयत भी ख़राब रहती है, ये वो सब उसने मुझे बताया। अब एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग क्या देखें, आई जस्ट टोल्ड हर कि तुम्हारे फादर की डेथ हुई है तो तुम्हारे भाई के भी तो फादर की डेथ हुई थी। बिल्कुल। नाउ ही इज ऑलमोस्ट 21 एंड यू वर 16 एट दैट टाइम, है ना, जब तुमने अपना काम स्टार्ट किया। व्हाई कांट ही स्टार्ट अर्निंग इफ यू आर अर्निंग, राइट? योर मदर माइट बी क्वाइट यंग, बहुत ओल्ड नहीं होनी चाहिए, शी माइट बी अराउंड माई एज, व्हाई कांट शी डू समथिंग? चलो ना भी करे तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, कम से कम हेल्थ का बर्डन तुम्हारे ऊपर ना हो। देन दिस इज हाउ आई लाइक काउंसिल हर। एंड उसको मैंने बोला, मैंने कहा अपनी ये वैन हटाना स्टार्ट करो एक एक करके, सबको बोलो अपने अपने काम स्टार्ट करे, एटलीस्ट वो ट्यूशन्स पढ़ाए, कुछ करे जैसे तुमने करा है। एंड फिर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, एंड बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड जो अच्छी फैमिली थी, बट वो उसको इंसिस्ट कर रहे थे फटाफट शादी करने के लिए। मैंने कहा इंडिया में तो स्पेशली बिना बाप के बच्चे की कोई शादी नहीं करता, ये सोच के कि बाप तो है नहीं, कौन क्या करने वाला है, वैसे अच्छा लड़का है, शादी कर, निकल, और उसको बोल अपनी बर्डन खुद उठाना स्टार्ट कर, भाई को बोल। आई सेड आई एम नॉट सेइंग टू बिकम सेल्फिश, आई एम रियली, मैंने कहा प्रैक्टिकल होना थोड़ा सा जरूरी है। Sometimes you have to be a practical. Yes,
बट हाँ हेल्प करो, बट ये नहीं कि उसको जबरदस्ती आप फीस भर रहे हो, उसकी जबरदस्ती आप EMI भर रहे हो, जो नहीं जा रहा कॉलेज, छोड़ो उसको जैसे भी है। सो यानी कि प्रॉब्लम कहीं और थी और वो बात किसी और की कर रहे थे तो कार्ड डिवाइन ने आपको गाइड किया कुछ और, एक्चुअली। तो डिड यू टेक अनदर कार्ड, उसके उनके और कार्ड लिया आपने? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी एक ही कार्ड से मैंने उसको पूरा प्रेडिक्शन करके बताया। तो यहाँ पे मुझे 3 कार्ड की रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज प्रॉब्लम कहीं और लाई कर रही है ना, उसकी कहीं और पड़ी हुई है उसकी प्रॉब्लम। तो गाइडेंस ने आपको अलग चीज दिखाई, Yes. उसने मतलब एक्शन उससे राइट चीज एक्चुअल दिखाई, चीज दिखाई है। और उसको क्वेश्चन पता ही नहीं था क्या पूछना है। एक्चुअली उसको खुद ही नहीं पता होता, हमें नहीं पता लगता ना कई बार खुद ही, वो इतना उलझ जाते हैं। ऐसे तुम क्यों किसी की फादर बन के घूम रही हो, राइट? तुमने right. रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। जी। So this is how sometimes we like bring back our client to the main point. तो मैं नहीं लेकर आती हूँ, टेरो कार्ड्स लेकर आते हैं Guidance बेसिकली। will be यस, there. तो ये वाला एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार देती हूँ, और बिकॉज ये लाइव एग्जांपल है बहुत बढ़िया।